हेलो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं एक और धमाकेदार स्टॉक, मोनोपोली स्टॉक, जो मल्टी बैग रिटर्न दे चुका है और सबसे ज़्यादा रिटेलर के बीच में ये पूछे जाने वाला स्टॉक। आज इसमें कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और तीन मेजर टॉपिक पे बात करेंगे। और जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक मोनोपोली स्टॉक है। हम बात करेंगे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। लास्ट 5 ईयर में देखोगे 1300% से ऊपर का रिटर्न है। 1 ईयर में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200% के आसपास का रिटर्न इसमें दिख रहा है। देखो, आज तीन मेजर टॉपिक पे कवर करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा, क्या जो टॉप लेवल पे है क्या हम इसको सेल कर दें, क्योंकि जिसने लोअर लेवल पे अगर इसको बाइंग किया है तो उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा हो, तो क्या हम इसको सेल आउट कर दें? पहला क्वेरी का हम आंसर देंगे। दूसरा बात करेंगे ऐसे इन्वेस्टर जो अभी फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं या इसको एवरेज करना चाहते हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेरी है इसका कि यस, जिन्होंने टॉप लेवल पे बाई किया, एकदम 5500 के लेवल के आसपास कहीं बाई किया, तो क्या करें? क्योंकि आप लास्ट 5 वर्किंग डेज से देख रहोगे या 4 वर्किंग डेज से कंप्लीट मार्केट में सेल आउट दिख रहा है। कंप्लीट डिफेंस के जितने भी स्टॉक है वो सेल आउट दिख रहा है। 6% 7% अभी भी ये क्रैश दिख रहा है। ये सारी चीजों का हम एनालिसिस करेंगे और आपको मैं बता दूं, आप मेरे चैनल पे हो तो हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, ठीक है? तो आपसे एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और मेरी वीडियो आप तक पहुंच पाए। अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना, ताकि कोई भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक डायरेक्टली और क्विक आप तक पहुंच पाए। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जरूर बताना कि क्या आपके पास HAL का स्टॉक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कितने पे बाइंग किया था। और मुझे अगर ऐसे कोई इन्वेस्टर है जो इसमें कॉर्पोरेट भी एंजॉय कर सके, कॉर्पोरेट मतलब क्या है, स्प्लिट भी अगर किसी ने एंजॉय किया है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे पास भी ये स्टॉक है, कोई बाइज्ड ओपिनियन नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मेरे पास है तो आप भी इसको बाय करो या सेल करो, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपका। मैं सिर्फ आपके सामने बिजनेस और क्वेरी का आंसर रखूंगा, ठीक है? चलो, HAL की बात करिए। मोनोपोली स्टॉक है, 3.5 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस स्टॉक का। और इस स्टॉक में क्यों लास्ट 5 वर्किंग डेज से सेलिंग आ रहा है, आप देख रहे हो कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है, उसका हम रीजन अभी फाइंड आउट करते हैं। तो उससे पहले आपसे जरूर रिक्वेस्ट होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो बात करते हैं, आप इसको टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं, क्योंकि सेलिंग का दो ही रीजन होता है, या तो इंटरनल कोई न्यूज बेसिस रहेगा या फिर टेक्निकल हम देखते हैं। तो अभी हम टेक्निकल की बात करेंगे, क्योंकि न्यूज में अभी सारे पॉजिटिव चल रहा है। एक छोटा सा नेगेटिव न्यूज है, वो भी हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो पहला जो टेक्निकल होता है, या 1 डे का चार्ट फ्रेम आप ओपन कर लीजिएगा, उसमें आपको ये दिखेगा कि आपको जो सेलिंग पैटर्न एक्टिवेट हुआ है वो 19 जून को एक्टिवेट हुआ है। क्यों एक्टिवेट हुआ है? क्योंकि उस दिन 18 को तो बहुत अच्छा बाइंग था, उसके बाद देखना एक कंप्लीट एक बियरिश इंगल्फिंग का कैंडल फॉर्मेशन करते हुए आपको नजर आएगा, ठीक है? इट्स अ नेगेटिव सिनेरियो, ठीक है? जब भी बियरिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, मार्केट नेक्स्ट टाइम इसको सेल ऑफ के लिए आती है, ठीक है? ये कैंडलस्टिक पैटर्न है या टेक्निकल एनालिसिस कह लो, सारी चीज में आप इसको देख सकते हो, ठीक है? सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके पास एक स्विंग बना हुआ है, मार्केट यहाँ पे एक स्विंग बनाई थी, मार्केट यहाँ पे बाइंग आया, पुल बैक आया, फिर बाइंग आया, फिर यहाँ पे पुल बैक बनाया, फिर एक ये एग्जिट पोल का जो रिजल्ट था उस पे, उसके बाद ये क्रैश होते हुए आपको दिखेगा एग्जिट पोल का, यानी 5 जून का या 4 जून के आसपास, जब मार्केट में इलेक्शन का सारा फाइनलाइज हुआ था, तब ये क्रैश। उसके बाद मार्केट ने इसको अच्छा खासा रिकवर किया था, टॉप लेवल पे खड़ी थी मार्केट। उसके बाद 19 जून को एक बढ़िया सा बेयरिश इंगल्फिंग बनाते हुए दिख रहा है एक कैंडल, ठीक है? अभी क्या चार्ट पैटर्न कह रहा है, अगर इसके लोअर लेवल के नीचे अगर मार्केट आ रहा है तो ये कंटिन्यू सेलिंग करेगा टिल नेक्स्ट स्विंग। नेक्स्ट स्विंग क्या होता है? यस, जहां मार्केट स्विंग बना के बैठी हुई थी और फिर वहां से बाइंग आया था, उसका नेक्स्ट स्विंग जो बन रहा है वो यही आसपास बन रहा है, 4954 के आसपास, यानी 5000 के आसपास यहाँ पे एक स्विंग बनते हुए नजर आ रहा है। तो मार्केट में सेल ऑफ कहां तक आ सकता है? जो पहला जो सेल ऑफ आ सकता है 5100 का या फिर 5000 एग्जैक्ट लेवल, और उसके बाद जो सेल ऑफ आ सकता है 4950 का इसका सपोर्ट लेवल बनेगा, यहां तक इसको सेल आउट होते हुए आपको नजर ये स्टॉक आ सकता है, ठीक है? अब सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे, क्यों इतना नर्वस है, क्यों इतने टॉप लेवल पर लगातार 3 डेज से इसमें सेल आउट हो रहा है? सेकंड न्यूज है, पहले तो कैंडलस्टिक आप समझ लीजिए, सेकंड न्यूज क्या है? यस, बजट। आपको पता है बजट अभी पेश होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, और जब भी बजट पेश होता है थोड़ा सा सेक्टर में नर्वसनेस होता है, क्योंकि ये मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है लास्ट 5 ईयर्स में देखो, या फिर 6 ईयर बेस पे देखो, ठीक है? तो अभी क्या है कि बहुत टॉप लेवल पे लोग क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लोअर लेवल पे कोई आदमी सपोज करो 600 रुपए पे या 1000 रुपए पे इसको बाइंग किया होगा, या 1500 पे भी बाइंग करेगा, उसको 3 टाइम से भी ज्यादा इसको प्रॉफिट दिख रहा होगा इस पे। अगर कहीं कल बजट में
कोई अच्छा सा न्यूज नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग पे आ जाए, क्योंकि 300-400% का ये रिटर्न दे चुका है, अभी तक कॉर्पोरेट एक्शन भी हो चुका है, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग कोई स्ट्रॉन्ग आई नहीं है इस स्टॉक में, क्योंकि मोनोपोली स्टॉक है और काफी स्ट्रॉन्ग और फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ है। तो अभी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो लोअर लेवल पे बाई किया, वो क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वांटिटी में बेचते जा रहे हैं, और इसीलिए कैंडलस्टिक जो पैटर्न बना है वो नेगेटिव बन रहा है और कंटिन्यू सेल ऑफ होते हुए नजर आ रहा है। अब देखो सेकंड न्यूज समझ गए कि क्यों न्यूज क्यों जा रहा है, क्योंकि लोअर लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग है वो स्टार्ट हो गई है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बजट। बजट क्या है, कभी कभी होता है डिफेंस में बहुत बड़ा एलोकेशन एक्सपेक्टेशन है, मार्केट में डिफेंस में बहुत ज्यादा पैसा आएगा, बट क्या कहता है जब फिनेंस मिनिस्टर जब हमें पेश करेंगे बजट, उसमें बताएंगे नहीं हम बजट के लिए हम थोड़ा सा कम पैसा दे रहे हैं डिफेंस के लिए, तो क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या है कि बजट और भी बढ़ना चाहिए, और अगर वो एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं किया तो क्या होगा, सेलिंग आउट, तो वो रैंडम जो सेलिंग है उससे पहले वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला रीजन आ गया आपको क्लियर। तो अभी हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि जो लोअर लेवल पे बाई किए हैं, उसके लिए मैं बोलूंगा अगर आपको इस स्टॉक में फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक दिख रहा है, और आपको पता है ये मोनोपोली स्टॉक है, तो आप बिल्कुल मत बेचना, एकदम बेचना। और सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट का जो क्वेश्चन का आंसर है, क्या हम इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, यस आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल इसका 5000 के आसपास है, अगर यहाँ पे मिलता है डेफिनेटली छोटे क्वांटिटी से जरूर उठा लेना, क्योंकि अगर फिर से क्रैश हुआ या फिर बजट में कुछ इशू हुआ तो बजट के बाद इसको या तो एवरेज करते हुए नजर आओगे या फिर टॉप लेवल पे थोड़ा सा एवरेज करते हुए नजर आओगे। ठीक है, तो फ्रेश बाइंग और एवरेज जो है 5000 के नियर अबाउट, जहां भी आपको मिले 5100 के आसपास या 5000 के नियर अबाउट, आप इसको एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। अब थर्ड जो क्वेश्चन है कि यस कि जो जिन्होंने टॉप लेवल पे बाई किया, मतलब 5500 के लेवल पे बाई किया है इसके आसपास, अब वो क्या करें, उसके लिए हम सिंपल एक आंसर देंगे कि आपको अब करना पड़ेगा बी प्लस एच प्लस पी। ठीक है, आप पूछोगे ये क्या है, देखो बी मतलब क्या होता है, बिजनेस, आपने बिजनेस देख के इसको बाई किया है, आपने बाई क्या किया, बिजनेस देख के बाई किया, बट आपने गलत टाइम पे बाई किया, मतलब हम टॉप लेवल पे बाई किया है, तो अब आपको सेकंड वाला प्रोसेस अपनाना, एच, एच मतलब क्या था, होल्ड, आपको होल्ड करना होगा या फिर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक तो बहुत प्यारा है, फंडामेंटली टेक्निकली सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी जाको आपको प्रॉफिट होते हुए नजर आएगा। तो बाई तो कर लियो, अब आपको क्या करना होगा, टॉप लेवल पे बाई की हो तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये प्रॉफिट होते हुए नजर आ जाएगा। सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं, यस राजनाथ सिंह ने क्लियर स्ट्रक्चर दिया था कि हम आने वाले डिफेंस सेक्टर को 50,000 करोड़ के आसपास क्या करेंगे, एक्सपोर्ट का प्लान कर रहे हैं। तो ये सारे जितने डिफेंस के स्टॉक है आने वाले 5 ईयर्स में रॉकेट बनते हुए नजर आएंगे, तो डेफिनेटली स्टॉक को रडार पर रखना। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आपको पता है इनको सबसे बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आएगा, कि बहुत ही बड़ा ऑर्डर नजर आएगा, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का 156% का जो आरएफक्यू है, खुद मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ने दिया है, डिफेंस मिनिस्टर ने दिया है, और बहुत बड़ा इनको ऑर्डर मिलते हुए दिखेगा। और इनका जो कॉस्ट है अबाउट 5.4 बिलियन डॉलर के आसपास इसका जो कॉस्ट है HAL को मिलते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्टॉक है, फ्यूचर ओरिएंटेड, इनको ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं। और ये स्टॉक जो है HAL क्या है, खुद से प्लान कर रहा है कि हम बाहर इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं उसमें भी हम अपने तेजस जो फाइटर जेट है उसको सेल आउट करें, जिसमें फिलीपींस से बात कर रहा है, फिलीपींस को हालांकि हमने ब्रह्मोस भी सेल आउट किया, उससे बात कर रहा है, देन वो अर्जेंटीना से बात कर रहा है। तो अगर इंटरनेशनली अगर वो तेजस को सेल आउट कर पाए तो डेफिनेटली स्टॉक जो है 10,000 तक नजर आएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आप इसको रडार पे रख सकते हो। अच्छा, जो पहले से स्टॉक में बाई कर रही हो तो 26 जून के आसपास आपको डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो आप उसके अकाउंट में आपको एक्यूमुलेट होते हुए नजर आ जाएगा। बात करें इन्वेस्टर्स का, यस काफी शानदार ये इन्वेस्टर्स का है, इनका पोर्टफोलियो मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न ये 71%, और DIS FIS भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी कहीं भी टेक्निकली फंडामेंटली कहीं भी आपको दिक्कत होते हुए नजर नहीं आएगा। क्वार्टर इन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर का बहुत शानदार इसमें स्टॉक का रन दिखते हुए नजर आएगा। अब देखो ये छोटा मोटा, तो कभी भी स्टॉक देखना ना, कभी भी एकदम हमेशा रॉकेट की तरह नहीं जाता है। हमेशा मार्केट कैसे चलती है, रॉकेट की तरह गया, फिर क्या हुई, प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन का फेज आया, क्या आया, रॉकेट की तरह गया, कंसोलिडेट हुआ, फिर बाइंग हुआ, फिर कंसोलिडेट, फिर बाइंग, फिर कंसोलिडेट, फिर बाइंग, फिर ये ऐसे चलता है मार्केट। ठीक है, तो अभी क्या दिख रहा है, पुल बैक आएगा, फिर 5,000 के पास सपोर्ट बनेगा, फिर रॉकेट बनते हुए नजर आएगा। ठीक है, टॉप लेवल पे भी बाई की हो, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत प्यारा स्टॉक बाई की हो आप, बस यही है कि बस बुल रन में बाई की ओर दौड़ता हुआ ट्रेन पकड़े हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा पैनिक तो होगा आपको। ठीक है, लॉस में बेचने वाला ये स्टॉक नहीं है, बिल्कुल मत बेचना, पांचों उंगली घी में है आपके पास। मिलते हैं एक और वीडियो में जहां पे कंप्लीट एनालिसिस होगा, जहां पे आपको एक और नए स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हुए मिलेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।